हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम पवन कुमार साह एंड वेलकम टू पवन जी क्लासेस। हमारे चैनल का नाम पवन जी क्लासेस है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पवन जी क्लासेस को पूरे जगह तक फैला दीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ हमेशा काम करते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बना के रख दूँ, आप लोग भविष्य में जरूर देखिएगा मेरा वीडियो। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक विद्यार्थी को ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम जहाँ बेसिक होनी चाहिए पहले, तो बेसिक पहले मिलनी चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे क्वेश्चन पे जाना चाहिए। मैं आज क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद चैप्टर का नाम, ठीक है। और क्लास 10 का चैप्टर है मैथ बुक का। तो मैं आपको आज सीधे डायरेक्ट 2.1 पे नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक बताने के बाद फिर आपको उसके बाद 2.1 का क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। देखिए, बट एक कोशिश है, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अगर हमारा चैनल जो पवन जी क्लास है उसमें अगर वीडियो अपलोड होती है आपको पसंद आती है, तो एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जरूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं आपको आज बेसिक बताने वाला हूँ चैप्टर 2 का। देखिए क्या बेसिक है सो, और इन बेसिक के साथ साथ आपको ज्ञान आ जाएगा कि हमें इस प्रकार पढ़नी चाहिए। तो हमारा चैप्टर का नाम बहुपद है। आप लोग तो सबको जान रहे हैं कि चैप्टर का नाम बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ती है? सबसे पहले आप बताइए कि हमको इसमें सबसे पहले हमको इंटू पे देखना चाहिए कि इंटू किस प्रकार से बनती है, नहीं बनती है। अगर x इंटू एक्स रहा, तो इसका आंसर क्या बच्चे लोग बोल देते हैं? बच्चे लोग इसका आंसर बोल देते हैं, इसका आंसर 3x आएगा। बट ये आंसर गलत है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में बेसिक तो बहुत चीज है, बेसिक अगर बात करेंगे तो बहुत सारा बेसिक है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहीं से, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर इस देखिए, जब भी इंटू रहेगा एक्स में, जैसे इंटू यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी इंटू दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, तो जितना एक्स रहेगा उसका एक्स क्यूब कर दीजिएगा। देखिए 1 2 3 था, एक्स का क्यूब कर दिए। उसी प्रकार अगर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, क्या कितना x दिख रहा है? 1 2 1 2 3 4, x के पावर 4, ठीक। अब अगर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि 3x का रहा इंटू यहाँ पे 4x रहा इंटू यहाँ पे सिर्फ x रहा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको जो अंक दिख रहा है तो उसको पहले इंटू कर लेना आपको। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब 12 हो गया, चलिए वहां तक ठीक है। कितना x दिख रहा है? 1 2 3, तो x के पावर 3 लिख देंगे। ये बेसिक है दोस्तों। इस बेसिक के अगर इस बेसिक को आपसे जाते हैं तो आपको टू चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंटू है यहाँ पे कर देंगे, बट अगर प्लस रहा तो क्या करेंगे? इसे देखिए यहाँ पे 4x प्लस 8x प्लस x, कुछ नहीं करना है, बस जितना है उसको इंटू कर दीजिए, इंटू नहीं कुछ प्लस कर दीजिए। 4x यहाँ पे 8x यहाँ पे, यहाँ पे 1x है, तो 4x प्लस 8x 12x, और यहाँ पे x कितना हो गया? 13x। दिस इज योर आंसर 13x। मीन्स हमको ये बताना है आपको कि जब भी प्लस आवे तो उसमें आपको स्क्वायर और पावर कुछ देना नहीं पड़ता है, बस जितना यहाँ पे दिया गया है उतना जोड़ करके आपको लिख देना होता है ना बच्चा। तो आप लोगों को यही समझना चाहिए कि सबसे पहले इस चैप्टर में मुझे इतना तो आना चाहिए, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब ये आप सीख चुके होंगे, अगर देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया 4x इंटू 5x प्लस 4x, अगर ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर क्या बताइएगा? तो इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको इंटू कर लीजिए। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे कितना x दिखा? 1x, और यहाँ पे 1x 2x दिखा, 2x दिखा ना, तो इंटू में क्या करते हैं? पावर लगाते हैं, प्लस यहाँ प्लस है 4x। अब देखिए, अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो बड़ा और छोटा कभी जुटता नहीं है। अगर आप इस तरह भी नहीं समझेंगे तो ये समझिए कि x स्क्वायर एक अलग जाति हो गया और x अलग जाति हो गया, तो दो जाति कभी आपस में नहीं मिलती है, तो इसका आंसर को नहीं मिलाएंगे और यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका बेसिक पार्ट था, और बहुत सारा बेसिक पार्ट है।
अभी बेसिक पार्ट देखते रहिए आप। और देखिए बेसिक पार्ट में क्या बताया जाता है, सो आपको बताते हैं बेसिक पार्ट। और देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, अगर आपको लिखने का इच्छा है तो आप लिखिए इसको। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज जाननी चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट में बारेंगे तो पहला आता है चर और दूसरा आता है पद। दूसरा आता है पद, पहला आता है चर, दूसरा आता है पद। इन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे, फिर आगे हम लोग पहुंचेंगे। देखिए क्या कहता है सो चर क्या चीज होती है। तो चर हम आपको बताए होंगे या अभी नहीं बताए होंगे तो फिर सुन लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया है या कोई 4x² दिया गया है और इस 4x² में अगर चर का बात करेंगे ना तो चर मेरा ये कहलाएगा, ठीक है, चर मेरा ये कहलाया। तो x² मेरा क्या हुआ, चर हुआ। x² क्या हुआ मेरा, चर हुआ। x² चर हुआ, ठीक है। पद क्या होगा, तो पद ये टोटल हो जाएगा, पद ये टोटल हो जाएगा। टोटल मतलब 4x², क्या होगा 4x²। आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं इससे लिख देता हूं 4x² और x²। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 84x² लिखा हुआ है तो अगर पूछा जाए आपको कि चर कौन है तो चर मेरा x² है और पद कौन है तो पद मेरा पूरा 84 का x² है। अगर पूछा जाए कि आपको 4x दिया गया है तो आप बताइए कि चर कौन है तो चर मेरा 4x है, पद कौन है मेरा पूरा टोटल 4x है। तो टोटल मेरा 4x क्या हुआ, ये मेरा हुआ पद, और सिर्फ x क्या हुआ, x हुआ मेरा चर। तो ये जानकारी आपकी होनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं बना सकिएगा मैथ को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर तो पता चल गया, पद भी पता चल गया, आगे क्या चीज है। तो आगे ये है बच्चा कि आपको चर जो है हमारे पास वो चर बहुत टाइप के होते हैं ना, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। तो एक दो तीन चर वाला बहुपद होती क्या चीज है, तो आपको यही समझना है। तो इसको समझाते देखिए ध्यान से आप, जैसे बोलते हैं ना कि एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, ये क्या चीज है। फिर बोलते हैं कि दो चर वाला बहुपद, ये क्या चीज है। आगे देखिए, फिर बोलते हैं तीन चर वाला बहुपद, ये क्या चीज है। दोस्तों आप लोग को पता होनी चाहिए कि चर का मतलब क्या होता है। सिर्फ जो x में होता है उसको बोलते हैं चर। हो सकता है देखिए आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपको सिर्फ बताया गया कि 4x² है यहाँ पे, तो x² मेरा हो गया चर और टोटल मेरा हो गया पद, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 5y दिया रहेगा, 5y दिया रहेगा तो आप ये मत समझिएगा कि x तो है या नहीं तो चर कौन कहलाएगा। दोस्तों ये नहीं कि मेरा ये y भी क्या है, एक चर ही है, और टोटल मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा पद है, ठीक है दोस्तों। तो एक चर वाला बहुपद क्या कहता है कि इसमें कहता है कि भैया कि हम सिर्फ एक x मतलब x में रहे, y में रहे, z में रहे, मीन्स एक ही में रहेंगे, या फिर x में रहेंगे या फिर y में रहेंगे या फिर z में रहेंगे। हमारे पास मात्र एक ही होना चाहिए कैपिटल, या फिर x होनी चाहिए या फिर y होनी चाहिए या फिर z होनी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ लेते हैं 5x² प्लस 4x प्लस z प्लस 2 या प्लस 4 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 5x, यहाँ पे x है। तो जब एक ही अगर आपके पास अगर एक ही तरह का अगर यहाँ पे दिया हो कैपिटल, सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z, तो आप कह सकते हैं कि एक चर वाला बहुपद उसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपका इक्वेशन में अगर दिया रहेगा इस तरह, अगर यहाँ पे 5x² प्लस 8y प्लस 8, ठीक है, अगर इस प्रकार का इक्वेशन दिया है तो आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे y आ गया। तो x² और y यहाँ पे तो दो टर्म आ गया, और यहाँ पे देखिए सिर्फ x ही था। तो यहाँ पे x या फिर y या फिर z एक ही
कोई रहा तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे दो चर वाला बहुपद आएगा मीन्स वहाँ पे x भी आ रहा है, वहाँ पे y भी आ रहा है, मीन्स वहाँ पे दो टर्म आ रहा है। जब दो टर्म आएगा तो कहलाएगा दो चर वाला बहुपद। अब बात आती है कि तीन चर वाला बहुपद क्या है। तो तीन चर वाला बहुपद मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको एक एक शब्द को समझाना चाहूंगा कि भैया इसमें तीन टर्म आ जाएगा। अगर बात करेंगे 8x² प्लस 4y² प्लस z प्लस 8z या प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। आपको देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में दोस्तों, इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा हो कि x भी आ गया, यहाँ पे x भी आ गया, यहाँ पे y भी आ गया, यहाँ पे z भी आ गया। तो जब किसी इक्वेशन में तीनों टर्म आ गया दोस्तों तो उसको बोलते हैं तीन चर वाला बहुपद। जब दो टर्म आएगा दोस्तों तो उसको बोलते हैं दो चर वाला बहुपद। और जब एक टर्म ही आएगा, सिर्फ x आए, सिर्फ y आए और सिर्फ z आए, उसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमें एक चर वाला बहुपद समझ में आ गया, दो चर वाला बहुपद समझ में आ गया और तीन चर वाला बहुपद भी समझ में आ गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ आपको कि ये विद्यार्थियों को पहले बताया नहीं जाता है और इन विद्यार्थियों को ही समझ में नहीं आ पाता है जो इन चीजों को नहीं पढ़ा होता है। सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछती है कि बताइए कौन निम्नलिखित में कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है, और बच्चा को पता तक नहीं होता है कि एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद और तीन चर वाले बहुपद होती क्या चीज है, तो क्वेश्चन कहां से बनेगी बताइए। अरे मैं आपको दिल में बैठा दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह बनती है और क्वेश्चन बनाने की तरीका क्या चीज होती है। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। उसके बाद देखिएगा कि आपकी जोश क्वेश्चन बनाने में कितनी हाई लेवल तक पहुंचती है सब। तो इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, मैं भी और चीज बताने वाला हूं इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम कभी दिक्कत में ना हो। अब आगे देखिए, आगे देखिए ये क्वेश्चन आ गया होगा जिसमें एक टर्म x y x x या फिर y y या फिर z z रहा तो बोलते हैं उसको एक चर वाला बहुपद। जिसमें दो टर्म आएगा x y आएगा उसको बोलेंगे दो चर वाला। जिसमें तीन टर्म आएगा x y z तीनों आ जाएगा उसको बोलते हैं तीन चर वाला बहुपद। आगे देखिए सॉरी आगे देखिए क्या होता है सो। अब हम लोग कुछ पढ़ते घात के बारे में। घात के बारे में, घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। मीन्स क्या एग्जाम्पल अगर लेंगे आपके इस घात का, कुछ बोलते थे 2 का पावर स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर या फिर क्यूब ये सब क्या है? घात है, किसी का भी पावर है, ठीक है। तो इस पावर का भी कुछ नियम है। क्या नियम है? इसका भी टाइप है। क्या टाइप है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए आप वीडियो को, लास्ट तक देखिए वीडियो को। अगर आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट तो पवन जी का इसको छोड़ दीजिएगा और जाइएगा दूसरी जगह पढ़ने के लिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख के आप क्वेश्चन पे जाइएगा, उसके बाद हमको बोलिएगा, कमेंट में कीजिएगा कि किस प्रकार लगा भैया मेरा इस आपके क्लास से, मेरी क्वेश्चन बनने के हालात कैसे हो चुकी है। एक एक कॉन्सेप्ट को जब डाल दोगे ना दोस्तों तो आप लोग सिर्फ एक बात कहिएगा कि इंडिया का सबसे बेस्ट चैनल बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये पावर का मतलब हुआ कि कोई पे इक्वेशन में किसी का पावर दिया है, ठीक है। अब घात भी क्या होता है? तीन टाइप का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद होता है, एक होता है द्विघाती बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद और एक होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, देखिए समझिए इसको ध्यान से। घात का मतलब क्या बताया? किसी का भी पावर, कोई इक्वेशन का पावर हो उसको बोलते हैं घात, पावर। अब रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है और त्रिघाती बहुपद क्या है, समझिए। जब किसी भी इक्वेशन में अगर यहाँ पे 5t रे, 8x रे, 9y रे, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि
इसके t के पावर में मात्र एक हो, मात्र एक हो। अगर किसी के पावर में मात्र t के पावर में एक हो, x के पावर में एक हो, y के पावर में सिर्फ एक हो, उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अब द्विघाती के बारे में बात करेंगे तो इसमें भैया आता है कि 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अगर आ गया बाई चांस अगर, या फिर सिर्फ यहाँ पे रहा 4x स्क्वायर। मीन्स द्विघाती बहुपद का मतलब ये होता है कि पावर में आना चाहिए 2, पावर में आना चाहिए 2। अब पावर में 2 आएगा तो क्या कहलाएगा? द्विघाती सूत्र, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और त्रिघाती बहुपद क्या होगा दोस्तों? तो आपको खुद पता चल गया होगा कि इसमें पावर 3 आता हो। पावर कितना आता हो? 3 आता हो। इसे हो गया यहाँ पे 8t का क्यूब या फिर 4y का क्यूब। मतलब जिसके पावर में, जिसके घात में 3 आता हो, जिसके पावर में 2 आता हो, उसको द्विघाती बोलते हैं। जिसमें 3 आता हो उसको त्रिघाती बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका जानकारी का है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लिए होंगे, एक बार मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बोले चर क्या है? तो चर बोले कि अगर आप 4x स्क्वायर इक्वेशन दिया है अगर आपको, तो उसमें x स्क्वायर होता है चर और टोटल 4x स्क्वायर का आता है पद। चर का बहुत टाइप होता है, तो एक चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद किसको बोलते हैं? बोले क्या? जिसमें सिर्फ x x x आता हो, जिसमें y y y आता हो, जिसमें z z z आता हो, उसको बोलते हैं हम लोग। मीन्स कि जिसमें एक टर्म आता हो उसको बोलते हैं हम लोग एक चर वाला बहुपद। जिस टर्म में 2 आता हो, जैसे x y आ गया, 2 टर्म आ गया, उसको बोलते हैं 2 चर वाला बहुपद। और जिस टर्म में तीनों आ जाए, x y z तीनों टर्म आ जाए, उसको बोलते हैं लोग 3 चर वाला बहुपद। अब आया घात क्या होती है? तो किसी का भी पावर घात कहलाता है। ठीक है। अब घात भी 3 टाइप का होता है। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद और एक होता है त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद बोलते हैं कि भैया जिसमें पावर 1 हो, बस रेखिक बहुपद हो चुका है। जिसमें पावर 2 हो, द्विघाती बहुपद हो गया, और जिसका पावर 3 हो, त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो कॉन्सेप्ट अगर हमको बीच में लगे कि हमको बताने चाहिए, तो मैं क्वेश्चन में जब बताऊंगा मैं, उस टाइम में सारा और कुछ लगा कि कॉन्सेप्ट बताना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्लास 10 का चैप्टर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 2.1 उसको आराम से आप देख सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।